हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गुरमीत सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय स्विगी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो मेनी ऑफ यू वर मैसेजिंग मी ऑन लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब कमेंट फॉर दिस। सो फाइनली आई एम विद दिस वीडियो नाउ। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैंने किस तरीके से स्विगी में अप्लाई करा, मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, मेरे कितने नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड्स हुए, किस इंटरव्यू राउंड में क्या पूछा गया, and how I grabbed PPO from Swiggy, and final tips and tricks that I followed that you can also follow to grab such opportunity. So, without any further delay, let's get started. So let's discuss मैंने किस तरीके से Swiggy में अप्लाई करा. So when I was in the mid of end of third year and the beginning of the fourth year, I found a Google form circulating on LinkedIn by Swiggy employees. So मैंने उस Google form पे अप्लाई कर दिया and अपना resume कुछ Swiggy employees के साथ शेयर भी कर दिया. So if I tell you what all things were in my resume, I have already covered a video. The link is on the I button where I've shared the complete details on my resume. But let me tell you in short. तो मेरे पास skills में month stack development, data structure algorithm, front end development, back end development, core subjects में OOPS, DBMS, OS, CN, Git, GitHub. So ये सब मेरे skills में था. Experience में मेरे पास 3 internship का experience था and all were in front end development, back end development only. प्रोजेक्ट्स मेरे पास 2 मेजर और 1 माइनर प्रोजेक्ट था एंड मेरे पास डिसेंट सीजीपीए थी 9.6 अराउंड एंड 12th में 95.4% थी। अचीवमेंट्स मेरे पास 4 स्टारड कोड शेफ, स्पेशलिस्ट इन कोड फोर्सेस एंड गार्जियन बैच इन लीड कोड एंड फेसबुक हैकर कप में एक सही रैंक थी। So these all things were in my resume. So after some days of applying, I got the call from HR that my resume got shortlisted and I will be having the online assessment on the same day at around 9 PM. So मेरे पास around 6 hours थे preparation के लिए. So मैं अपनी तरह से जो कर सकता था like lead code discuss section, GFG blogs, medium blogs, previous question मैंने revise कर लिए, उन्हों की logical understanding ले ली एंड जो algorithms, data structure important questions जो मैंने अपनी तरफ से bookmark कर रखे थे वो सब मैंने revise कर लिए. So at around 9 to 10 PM मेरे एक हैकर रैंक ऑनलाइन असेसमेंट होता है जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस आते हैं and all were based on Grady NDP and all were based on the standard questions only. So if you have solved the standard questions, so you will be able to easily crack that away. So I would say the online assessment was medium 1. So मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा था, उन्हों के भी ऑनलाइन असेसमेंट में ग्राफ के स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आए थे BFS अराउंड लाइक मीडियम वंस. So after some days of online assessment, I got the call from HR that I have successfully cleared the online assessment and I will be having the next interview round with software engineer 1. So मेरे पास एक दिन था प्रिपरेशन के लिए. So मैं जो भी अपनी तरफ से कर सकता था like core subjects में OOPS, DBMS, OS, CN, low level design में solid principle, design patterns and data structure algorithms में important questions and अपने projects में deep dive कर लिया कि उसमें क्या क्या APIs बनाई हैं, क्या फ्रंट एंड में यूज करा है, क्या इंटीग्रेट करा है एंड इंटर्नशिप्स में मैंने क्या क्या टास्क करे हैं, ये सब एंड जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, जेएस, ये सब मैंने रिवाइज कर लिए. सो मेरा इंटरव्यू राउंड बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो फर्स्ट पार्ट में मेरी इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स के बारे में डिस्कशन होता है एंड सेकेंड पार्ट में मोंगोडीबी, कैप थ्योरम, मोंगोडीबी वर्सेस एसक्यूएल, एसिड प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में डिस्कशन होकर एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स. उसमें 2 डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ग्रेडी, मैप एंड प्रीफिक्स सम के बेस पे होता है. तो बहुत सारे मैंने लीड कोड पे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर रखे थे. सो वो सिमिलर ही क्वेश्चन था, सो दैट आई वाज इजीली एबल टू क्रैक इट. सेकंड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ट्राई, लाइक फाइंडिंग द प्रीफिक्स स्ट्रिंग आउट ऑफ द स्ट्रिंग. सो उसमें भी डायरेक्टली ये नहीं बताया कि ट्राई का क्वेश्चन है, सो मैंने खुद आइडेंटिफाई करा एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी. And they also asked me some follow-up question by adding some extra things. I don't remember exactly the same questions, but the important thing to note here is whatever data structure you are understanding, उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए. Like space complexity कैसे आई है, time complexity, because उस पर कोई भी follow-up question बन सकता है. So after 20 to 30 minutes of this interview round, I got the call from HR that I've successfully cleared the interview round. So I will be having the next interview round with the hiring manager or you can say engineering manager. सो सेकेंड इंटरव्यू राउंड में मैंने सेम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करी एंड कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए. सो अब सेकेंड इंटरव्यू राउंड में मेरे से प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है. मेरी क्या क्या स्किल्स हैं, मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, बैक एंड डेवलपमेंट में क्या क्या स्किल्स डेवलप करे हैं एंड मैंने इंटर्नशिप्स में क्या क्या टास्क करे हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स में मैंने क्या इंटीग्रेट करा है, क्या APIs बनाई हैं
एंड कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अराउंड लाइक इन हैकाथॉन्स एंड टीम्स मैंने किस तरीके से कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप स्किल्स दिखाए. सो एट द लास्ट मेरे से एक डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आई वुड से दैट वाज मीडियम टू हार्ड because it was the collab of BFS and Heaps. If you have understood the Heaps properly, then you will be able to easily crack that question. So now, after the interview round 2, I got the call from HR that yes, I have successfully cleared the interview round and I will be getting the offer from Swiggy as a software engineer intern. Yes, this was not my first internship, but it was one of the best experience I ever had because I was going to join the top unicorn startup. I am happy to say that I still have some features live on Instamart as well. So after 3 months of working in Golang, Spring Boot and React.js, I got the full-time offer from Swiggy as well. Final tips and tricks that I followed that you can also follow to grab such opportunity. First, resume is your identity. You should know everything about your resume. Second, don't say DSA versus Dev. Run both of them parallelly by participating in open source projects, hackathons and internships and problem of the day contests like this. Third, prepare core subjects, data structure algorithms, low-level design, design patterns beforehand. I hope this video will help you in cracking your next interview. So, this was all about video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel for keep motivating me for bringing more such content. Thank you and have a nice day.